बच्चों इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म से क्या मीनिंग रहती है, आप स्कूलों में भी यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि उस स्कूल के सभी स्टूडेंट एक जैसे लगें, एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, है ना। उसी तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो, सभी पॉइंट पर क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको क्या करना है, उस पर कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसमें क्या किया गया है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन मेनली पैरेलल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, अब उसमें आपने क्या रखा गया है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है। इलेक्ट्रिक डायपोल, अब डायपोल से आपको समझ में आ रहा है कि डायपोल है मतलब क्या होना चाहिए कि दो ऐसा चार्ज का सिस्टम है, दो ऐसे चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो, इक्वल हो, लेकिन नेचर क्या हो, अपोजिट हो, और बीच का डिस्टेंस क्या हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो, जिसको आप ऐसे शो करते हैं 2L से। ठीक, तो वहाँ पे आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर आपने क्या रखा है, एक डायपोल रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू, और बीच का डिस्टेंस आपने कैसे शो किया है 2L से। ठीक, अब वही लिखा है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, मतलब वही है कि आप दो चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, दो चार्ज सपोज कर रहे हैं, दो चार्ज आप मान रहे हैं कि दो चार्ज हैं आपके पास, प्लस क्यू और माइनस क्यू। द लेंथ ऑफ डायपोल इज 2L, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है आपको, 2L। द डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E such that it makes an angle थीटा। ठीक है, मतलब क्या है कि एक डायपोल कहाँ रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जो कि कितना एंगल शो कर रहा है, एक थीटा एंगल आपका क्या कर रहा है, शो कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब अ कपल ऑफ फोर्स प्लस QE along the direction of electric field and minus QE opposite to the direction of electric फील्ड, मतलब इस पर प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स वर्क कर रहा है, जिसको आप कैसे शो कर रहे हैं, QE से। अभी QE का फॉर्मूला कहाँ से है आपके पास, आपको मालूम होगा कि इंटेंसिटी का आपने डेफिनेशन दिया था कि रेशियो ऑफ फोर्स एंड टेस्टिंग चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज, तो आपने F इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं, सॉरी E इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं, F अपॉन Q, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E। तो प्लस Q चार्ज पे एक फोर्स क्या काम कर रहा है, QE, और माइनस Q चार्ज पे एक फोर्स क्या काम कर रहा है, माइनस QE। जैसे आपने 11th में भी पढ़ा है रिजिड बॉडी में आपने टॉर्क। ठीक है, एज इट इज है वो, जैसे आपका नल होता है, टेप होता है, उस पर आपने दो, उस पर फोर्स वर्क करता है, एक इस साइड और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन और एक अपवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह से कि प्लस Q चार्ज पे फोर्स जो काम कर रहा है वो आपके पास क्या है, F इक्वल्स टू QE, और माइनस Q चार्ज पे जो वर्क कर रहा है वो क्या है, F इक्वल्स टू माइनस QE, जो कि इस तरह से इसको कोशिश करेगा डायपोल को कि वो कहाँ आ जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। देखिएगा बेटा, अब आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें आप एक डायपोल रखा है आपने प्लस Q और माइनस Q। ठीक, उसमें एक प्लस पे तो एक चार्ज वर्क कर रहा है, फोर्स वर्क कर रहा है QE, और माइनस Q पे फोर्स वर्क कर रहा है QE, जो इस बात को कोशिश करेगा कि आपका जो डायपोल है वो कहाँ आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाए। मतलब यदि इस टाइप से यदि रखा है डायपोल तो वो कैसा आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, इस टाइप से आ जाए, इस टाइप से रखा है तो कहाँ आ जाए, इस टाइप से आ जाए। वही देखिएगा, दीज टू फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब दो फोर्स तो हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन एक क्या कर रहा है, थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है वर्क, और एक आपका क्या कर रहा है, डाउनवर्ड में, और एक क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। Therefore, they apply a moment of couple on electric dipole. This couple tries
to bring the dipole parallel to the field. This moment of couple is also called as restoring couple और torque. मतलब इसको क्या बोला गया है, टॉर्क भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, रीस्टोरिंग कपल भी बोला जा सकता है, ठीक है, या मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। मेनली इसको क्या बोला जाता है, टॉर्क। अब आपके पास क्या है, टॉर्क का डेफिनेशन क्या है कि आप एक फोर्स, दोनों में से एक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मतलब एक फोर्स और उसका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर AC, ठीक है। तो फार्मूला क्या है आपके पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब इन दो फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लंबवत दूरी चाहिए या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको बोला जाता है वो, तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, AC। तो टॉ इक्वल्स टू QE इंटू AC। आपकी बुक में बेटा यहाँ पे रॉन्ग प्रिंट भी हुआ हो सकता है, BC दिया है शायद, और टॉ इक्वल्स टू QE इंटू AC, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ABC आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये थीटा आप सपोज कर रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, लंब अपॉन कर्ण, लंब आपका क्या है AC और आपका हाइपोटेनियस कर्ण क्या है आपके पास AB। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब अपॉन कर्ण। अब देखिए AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा, ठीक है, AC इक्वल्स टू AB साइन थीटा। तो AC इक्वल्स टू AB आपका क्या है, डायपोल, डायपोल की लेंथ कितनी है, 2L साइन थीटा, ठीक। अब आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं उसमें, तो टाउ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दोनों में से एक फोर्स, मतलब F की वैल्यू क्या होगी, QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या आया था, AC। AC इक्वल्स टू क्या है आपके पास, 2L साइन थीटा। अब इसका अरेंज कर लीजिए आप, 2QL E साइन थीटा, 2QL का में चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, 2QL को आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E साइन थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2QL, मतलब क्या हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको आप कैसे शो करते हैं, P से, PE साइन थीटा। यदि आप इसको क्रॉस वो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। अब यहाँ पर आप केसेस कंसीडर कर सकते हैं कि थीटा आपका क्या हो सकता है, 0 हो। यदि टाउ आपका थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PE साइन 0, थीटा क्या है आपके पास 0, तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं कि डायपोल विल बी द स्टेट ऑफ स्टेबल, मतलब इस समय डायपोल आपका क्या रहेगा, बैलेंस कंडीशन में रहेगा। और ये आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है, कि टाउ और है ना आपका मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, इसको लेके आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर फॉर्म है या फिर आपके पास स्केलर फॉर्म है। तो ये इसको लर्न रखें आप, ठीक है, लर्न कीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फॉर्म है। आप देखिएगा यदि थीटा आपका क्या है 90 है, तो थीटा यदि आपका 90 है तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या 1, तो टाउ आपका क्या हो जाएगा, टाउ किसके इक्वल होगा, PE के, ठीक है। इन दिस केस टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल विल बी मैक्सिमम। इस टाइम पर आप क्या बोल सकते हैं कि टाउ की वैल्यू क्या है आपके पास, टॉर्क की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, आपको हाईएस्ट उसका वैल्यू मिलेगा, हाई वैल्यू मिलेगा, ठीक। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पास कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट ऑफ 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर is placed in a uniform electric field 5 × 10⁻⁻⁷ Newton per coulomb at angle of 30 degree with the direction of electric field. Find the magnitude of torque acting on the dipole। मतलब आपको क्या निकालना है,
टॉर्क की वैल्यू चाहिए। टॉर्क का फार्मूला आपको मालूम है, पी ई साइन थीटा। अब पी आपको क्या गिवन है, मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, पी इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक, इंटेंसिटी का वैल्यू 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। थीटा आपको क्या गिवन है, 30 डिग्री। फार्मूला आपको मालूम है, टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा। टाउ इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁹ इंटू 5 इंटू 10⁴ इंटू साइन 30। tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। थीटा की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं 1/2। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, टाउ इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1/2। 2 से 20 को आप है ना कैंसिल कर रहे हैं, तो 10 और 10⁻⁵ क्या आएगा आपके पास फाइनल आंसर, टाउ इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर।